ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने के बाद चर्चा में आए वकील राकेश किशोर खजुराहो पहुंचे, जहां उन्होंने जावरी मंदिर में पूजा अर्चना की। यह वही विष्णु मंदिर है जिसको लेकर के चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की थी और जिसके बाद वकील राकेश किशोर ने उनके ऊपर जूता फेंक दिया था। हालांकि इस घटना के बाद पूरे देश में राकेश किशोर की काफी फजीहत हुई। जावरी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद राकेश किशोर ने पुरातत्व विभाग पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पुरातत्व विभाग इस मंदिर की देखरेख ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। मंदिर में आने के बाद हमने ये देखा कि मंदिर वाकई बहुत बुरी हालत में है। इतने ज़्यादा चमगादड़ हैं इसमें कि आप 1 मिनट मंदिर के उसमें सामने मूर्ति के या उसके और बाहर 100 फीट तक खड़े नहीं हो सकते। पहली बात तो हमने ये देखी। दूसरी हमने ये देखी कि इस मंदिर की जो बाहर का भी है सब पत्थर उत्थर सब बुरी तरीके से चटके हुए हैं और ये मंदिर अपने आप में ख़राब हो रहा है। एएसआई कहता है कि हम संरक्षण कर रहे हैं, कहीं कोई संरक्षण नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद अगर मैं कैमरामैन से अपने कहूँ कि ज़रा ये कूड़ा दिखाइए, आप प्लीज़ दिखाइए, इसको इस तरफ घुमाइए आगे, और ये कूड़ा, और इससे और आगे जाएंगे जब आप तो आप देखेंगे कि जहाँ से हम मुड़ते हैं वहाँ से इस कदर कूड़ा है इसमें कि एएसआई वाले क्या कर रहे हैं ये हमारी समझ में नहीं आता। राकेश किशोर के आने की सूचना मिलने के बाद पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी वहां पहुंचे और उन्होंने राकेश किशोर को मंदिर खाली करने के लिए कहा, क्योंकि खजुराहो के कई मंदिरों में पूजा पाठ करने की मनाही है। आपको बता दें कि राकेश किशोर वही वकील हैं जिन्होंने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था और 7 अक्टूबर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तत्काल प्रभाव से उनके वकालत को निलंबित कर दिया था। वकील राकेश किशोर का कहना था कि वह खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट की खंडित मूर्ति को रिस्टोर करने की मांग वाली याचिका पर सीजेआई गवई की टिप्पणी से काफी नाराज थे। दरअसल राकेश दलाल नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में इस मूर्ति को बदलने और नई लगाने के लिए एक याचिका डाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी और यह भी कह दिया था कि ये पूरी अपील प्रचार पाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, वही कुछ करेंगे। अब आपको जावरी मंदिर के बारे में बताते हैं। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने लगभग 1075 से 1100 ईस्वी के बीच कराया था। यह खजुराहो समूह के मंदिरों का हिस्सा है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर वास्तुकला और अद्भुत नक्काशी के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया हुआ है। भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति को लेकर भी अलग अलग तर्क है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाहरी हमलावरों ने इसे तोड़ दिया था, तो कुछ मानते हैं कि मूर्ति का निर्माण ही पूरा नहीं हो पाया था। हालांकि तर्क कई है, लेकिन अभी भी इसको लेकर के कोई एक मत नहीं है कि भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो खंडित कैसे है। तो यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।